आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा जी, और आदरणीय केंद्र मंत्री मुरलीधर मोहोल जी अठावले जी, मंच पर उपस्थित अतिथिगण और खासकर यहाँ विशेष तौर पर आए हुए सभी मुंबई करके मेरे भाइयों और बहनों को आज मैं इस ऐतिहासिक और खास अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। नवी मुंबई नई उम्मीद और नई उमंग का एक प्रतीक बना है और आज वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ यह पूरे विश्व में नए भारत की नई उड़ान की एक प्रतीक भी बन गया है। आज का दिन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं पर पूरे भारत के लिए एक गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने जिस तेज गति से अपने एविएशन सेक्टर को एक पावर की तरह दर्शाया है, आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की बेटियों के सिंदूर का बदला लेना हो या फिर देश के कोने कोने तक एयर कनेक्टिविटी का बदलाव लेकर आना हो, मोदी जी के नेतृत्व ने भारत की उड़ान को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। केवल 11 साल में एनडीए सरकार ने देश में 90 नए एयरपोर्ट बनाकर दिखाया है, यानी हर 45 दिन में एक नया एयरपोर्ट। ये विश्व में एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनकर खड़ा है। इस अभूतपूर्व विकास ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट भी बनाया है। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं पर अब देश का ये डबल एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद ये एविएशन कैपिटल भी बनने जा रहा है। वेस्ट मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईस्ट मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ईस्ट वेस्ट के डबल एयरपोर्ट एनडीए सरकार की डबल शक्ति वाली डबल इंजन सरकार की कमाल भी दिखाकर आज हम दर्शा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की परियोजनाओं के केवल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी सुगम और सुलभ बनाने के लिए दूरदर्शी सोच के साथ हमने काम किया है। पहले मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा समर्पित अटल सेतु के कारण यह यात्रा केवल 20 मिनट में पूरी होने की अभी संभावना है। दोनों एयरपोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रियों को अधिक फ्लाइट विकल्पों की सुविधा भी आगे मिलने वाली है। केवल ये एयर कनेक्टिविटी ही नहीं, अटल सेतु की कनेक्टिविटी ही नहीं, बाकी सारे हाईवेज के साथ और वाटर कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन और बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी, देश का एक सबसे पहला एयरपोर्ट है हमारा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का सबसे पहला उदाहरण यहां बनने जा रहा है। 2014 तक मुंबई एयरपोर्ट में यात्री करने वाले यात्रियों की संख्या करीब 70% की अद्भुत वृद्धि हुई है 2014 से अभी तक, और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की वृद्धि अगर देखेंगे तो 50% की बढ़ोतरी हुई है। और 2014 में जहां मुंबई की रोजाना लगभग 190 अंतर्राष्ट्रीय विमान आते जाते थे, वही आज वो संख्या बढ़कर 260 बन चुका है। और आज मुंबई दुनिया में 55 अंतर्राष्ट्रीय शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी रखती है। और उभरती उड़ान और बढ़ती मांग को देखते हुए मुंबई की यात्री क्षमता को 5 करोड़ से 15 करोड़ तक बढ़ाने की महत्वपूर्ण परियोजना के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर भारी फ्लाइट ट्रैफिक के कारण कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को पीक आवर्स में स्लॉट मिलने की बहुत सारी मुश्किल और दिक्कत होती थी। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने के बाद नए स्लॉट और नए डेस्टिनेशन के माध्यम से मुंबई और खासकर हमारे मुंबईकरों के लिए नए अवसर के द्वार भी खुलेंगे। यह एयरपोर्ट मुंबई को इंटरनेशनल एविएशन हब बनाने के उद्देश्य को सरकार में हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, उसको हासिल करने में, संभव करने में ये हवाई अड्डा हमारे लिए बहुत काम करेगा। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक शानदार उदाहरण भी बनेगा।
लगभग 30,000 एकड़ में फैला हुआ ये एयरपोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे पश्चिम भारत को अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन भी बनने जा रहा है। हर साल 9 करोड़ यात्रियों के आगमन के साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट का पूरा इकोसिस्टम युवाओं के लिए करीब 2 लाख से अधिक रोजगार की अपार संभावना भी ये एक एयरपोर्ट लेकर आ रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। 2015 से पहले नवी मुंबई प्रोजेक्ट कई सालों तक स्थगित था। इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष ध्यान दिया और अपनी प्रगति योजना के माध्यम से नवी मुंबई एयरपोर्ट का सपना साकार कर आज दिखाया है। और आप यहाँ के जमीन भी देखेंगे तो 10 साल 15 साल पहले कोई यकीन नहीं मान सकता कि यहाँ पे इतना शानदार एयरपोर्ट भी बनेगा। तो इसके लिए मैं खासकर राज्य सरकार, सिडको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अदानी का ग्रुप और यहाँ पर काम करे हुए लाखों रोजगार वर्कर हो, लेबर हो, इंजीनियर्स हो, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि आज भारत की पहचान को आगे बढ़ाने के जो काम यहाँ पे ये मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो करेगा, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और आज हम जब टर्मिनल बिल्डिंग में देख रहे थे, मुझे विश्वास है जो भी यात्री यहाँ से ये टर्मिनल बिल्डिंग से जाएंगे, चाहे वो देश के हो, खासकर महाराष्ट्र के कोई भी हो, आप सबको एक बहुत बड़ा गर्व महसूस होगा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस्तेमाल करने के बाद। और आज जब देश की फाइनेंशियल कैपिटल को नवी मुंबई एयरपोर्ट समर्पित हो रहा है, तो नेशनल कैपिटल के पास भी दूसरा एयरपोर्ट, ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये देश का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पे दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां बना है, वो खासियत भी आज मुंबई ने हासिल किया है। और विकसित भारत 2047 के विजन के तहत हम अगले 20 वर्ष में 2000 नए एयरपोर्ट भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाने जा रहे हैं। भारत की यह उड़ान केवल विकास की नहीं पर विश्वास की उड़ान भी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि डबल एयरपोर्ट सिटी बनने के बाद अब मुंबई आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी के त्रिवेणी मार्गदर्शन के अपने तीसरे एयरपोर्ट के लिए भी एक कार्य शुरू करने का काम कर रहे हैं, जो वाधवान एयरपोर्ट के पास ऑफशोर एयरपोर्ट बनने का एक विजन भी रखकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर बार हमारे भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, काफी एंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मुझे गर्व है मैं देश का सबसे युवा केंद्र मंत्री हूं। उनके आशीर्वाद से मुझे ये बनने का अवसर मिला है और मेरा सौभाग्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ भाग लेने का एक स्वर्णिम अवसर भी मुझे भी मिला है। और मैं आंध्रा से आता हूँ, मैं कोशिश करता हूं, सब लोगों ने मराठी में बोला तो मैं 2 शब्द मराठी में भी बोलने की कोशिश करता हूं, अगर कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ करें। भारतातील कानाकोपऱ्यामधून अनेक भारतीय स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या स्वप्न नगरी असलेल्या मुंबई शहरात येतात। अनेक जण या शहरातून इतर देश विदेशामध्ये जाण्यासाठी त्यांची गरुड भरारी घेतात। त्या सर्वांच्या स्वप्नांना बल देणारी एक अमूल्य भेट आज लोकार्पण करण्यात येत आहे। याचा मला खूप आनंद आहे। एक बार फिर मुंबई वासियों को इस स्वर्णिम क्षण की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुंबई जो हर भारतीय के लिए सपनों का एक शहर है, अब दुनिया भर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसी बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।